उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टोल प्लाजा पर हुए एलपीजी टैंकर के खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर आप भी समझ सकते हैं कि हादसे के बाद टैंकर से गैस लीक हुई और इतनी भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के सामने आए सीसीटीवी में दिख रहा है कि एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा के केबिन और दीवार से टकरा जाता है और एलपीजी लीक होने लगती है। देखते ही देखते कई मीटर के एरिया में गैस फैल जाती है और फिर अचानक एक तेज ब्लास्ट होता है और पूरा टोल प्लाजा आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ से भयंकर लपटें और मौत का तांडव दिखाई दे रहा था। देखिए कैसे कई फीट ऊंची आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस दर्दनाक हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है, जबकि एक घायल का इलाज जारी है। सुबह के वक्त हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कम थी, नहीं तो हादसा और भी भयावह हो सकता था, कई जिंदगियों को निगल सकता था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो गया और इस दौरान महिलाओं ने मकान मालिक को चप्पलों से पीट दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखिए 2 महिलाएं एक शख्स को पीट रही हैं। एक महिला ने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा है, जबकि दूसरी महिला हाथों में चप्पल लिए है और दोनों मकान मालिक को पीट रही हैं। युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं रुकती। एक चप्पल से पीट रही है, जबकि दूसरी हाथों से पीट रही है। एक शख्स उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद मकान खाली करने को लेकर हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और अब मामले की जांच की जा रही है। चीन में बने एक ऐप ने इन दिनों रिक्शा चालकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल BAT BMS नाम के इस ऐप के जरिए ई रिक्शा को बंद किया जा रहा था और फिर कई जगह धोखाधड़ी भी की जा रही थी। चाइना में बना ये ऐप बेचारे गरीब ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। रोजी रोटी को निकले ई रिक्शा ड्राइवर इस ऐप के जरिए शरारती तत्वों का शिकार हुए। बताओ किराया कहाँ से दूंगा? जिनपिंग के देश में बने इस ऐप की वजह से ई रिक्शा चालक कड़ी धूप में कई किलोमीटर तक बंद ई रिक्शा को खींचते नजर आए। कनेक्ट कर लिया और इनका टीटी चालू कर देते हैं। दरअसल ये ऐप उन ई रिक्शा को कंट्रोल कर रहा था जिसके BMS पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है। नए वालों के साथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो नई बैटरी आ रही है ना, मैं ये पहला वो ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन आ रहा है। उसकी वजह से बार बार नए वाले को बंद कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में बंद हो जाती है, सवारी उतर के चली जाती है, पैसे कोई देता नहीं। 5 सवारियाँ थी, उतर गई सवारी, उतर गई, भाग गई। कौन बंद किया पता नहीं, अब क्या पता है कौन बंद किया है। गाड़ी चल रही है, बाई चांस किसी भी प्रकार से गाड़ी रोड पे है और बट पीछे कोई वाहन आ रहा है, गाड़ी बंद हो गई, पीछे किसी टक्कर मार दे तो साथ में हाथ तो पक्का होगा। एक चाइनीज ऐप की मदद से जिस तरह ई रिक्शा को कंट्रोल किया गया, उसको लेकर अब अलग अलग दावे होने लगे हैं। कई लोग इस चीनी ऐप को साजिश का टूल कह रहे हैं। इसे पेजर हैक जैसा खतरनाक करार दिया जा रहा है। क्या है इसकी सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखिए। ई रिक्शा को जिस तरह से एक चीनी ऐप से कंट्रोल किया गया, उसे लोग लेबनान में हुए पेजर हैक कांड जैसा खतरनाक बता रहे हैं। तो क्या चीन में बना ये ऐप साजिश का टूल किट था? क्या इस ऐप से बैटरी को कंट्रोल कर उसमें ब्लास्ट किया जा सकता था? ऐसे कई सवाल हैं जो सुरक्षा को लेकर जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है, ये दोनों हैकिंग कांड आखिर हैं क्या। दरअसल लेबनान में हुआ पेजर अटैक, पेजर के अंदर बारूद छिपाकर धमाका किया गया, जबकि ई रिक्शा की बैटरी को कंट्रोल करने वाले ऐप से कोई धमाका या आग नहीं लगती। पेजर अटैक को कहीं से भी इंटरनेट के जरिए हैक किया जा सकता है, इसके लिए ई रिक्शा का पास होना जरूरी है। पेजर हैक अटैक एक सोचा समझा हमला था, ये बैटरी कंपनियों की तकनीकी लापरवाही है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ई रिक्शा हैक पेपर हैक जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लेकर एक्शन जरूरी है। एक चीनी ऐप ने ई रिक्शा वालों की मुसीबतों को बढ़ा रखा है और उनकी इसी परेशानी को जी न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, उनकी बात सरकार के सामने रखी और इसके बाद सरकार ने इस चीनी ऐप पर कड़ा एक्शन भी लिया। सरकार से जी न्यूज आपकी आवाज उठा रहा है, क्या मांग है? भैया हमारा यही कहना है कि सरकार जी न्यूज की सुने। जी न्यूज हमारा आप इतना वो कर रही है तो सरकार सुने इस बात को। हाँ। सरकार से हमारी यही मांग है। जब जी न्यूज चीनी ऐप से परेशान ई रिक्शा चालकों की आवाज बना, उनकी दिक्कतों से सरकार को रूबरू कराया, तो फौरन एक्शन लेते हुए सरकार ने चीनी ऐप BAT BMS को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दे दिए। Of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. चीनी ऐप को प्ले स्टोर से हटाने पर रिक्शा चालकों में खुशी है। बहुत खुशी है उसके लिए और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को भी। दिक्कत नहीं होगी, बहुत खुशी है। बंद कर दिया तो हमें खुशी है। फिलहाल सरकार की इस कार्रवाई से रिक्शा समुदाय ने राहत की सांस जरूर ली है।